हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग अधिक मात्रा में शेयर कर दे दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से अधिक मात्रा में शेयर करें। हाँ दोस्त, शेयर कर दें अच्छी तरह से। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, अंकज है, सुनेखा है, आर्मी लवर है, आर्मी बच्चा है, और बोलो और नाम क्या है प्रियांशु कुमारी है। सभी का नमस्कार बाबू, नमस्कार। अधिक मात्रा में शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग सबसे पहले शेयर कर दे दोस्त। और आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है नौकरी जल्दी लगेगा। तो जो भी बच्चे अगर 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे हैं, लाइव नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश, तो सबसे पहले आप लोग 1 से लेकर 8 तक देख ले, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, यूनिवर्सिटी वहाँ से ही बढ़ता हुआ चला जाएगा और धीरे धीरे हम लोग की तरह आगे बढ़ पाएगा दोस्त। तो अधिक मात्रा में आप लोग क्या करें, उसको देखने का प्रयास करें। जहाँ न समझ में आए वहाँ पर ही वीडियो स्पॉज करके समझने का प्रयास करें, ताकि आपका किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। हाँ, नमस्कार बाबू, नमस्कार। सारे व्यक्ति को नमस्कार। और आज मेहनत तो करने पड़ेगा दोस्त, चाहे जिस तरह से मेहनत करो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अच्छी तरह से समझना है। और क्या करना है दोस्त, हमसे पहले आप लोग टिकअप करने का प्रयास करना है। टिकअप हमसे आगे करो। ये देखो क्या कहता है, अच्छी तरह से पहला प्रश्न देखो और टिकअप करने का प्रयास करना दोस्त। पहला प्रश्न देखो क्या कहता है दोस्त, अच्छी तरह से समझना और टिकअप करना। आज बहुत कम प्रश्न है, तो बहुत कम प्रश्न रहने के कारण और अच्छी तरह से ही समझना होगा, क्योंकि जितने कम रहेगा ना दोस्त उतना ही बेस्ट रहेगा। छोटा मिर्चाई देखते हैं ना कितना तीता रहता है, बड़ा से भी ज़्यादा तीता रहता है। तो जितना मान लो कि ढेर माने प्रश्न ला दे और टिकअप करते रहें तो फायदा ही नहीं होगा। ये कुछ जितना कम रहेगा उतना ही आपको क्या करेगा, फायदा करेगा। ये देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार तो आपका पटना करेक्ट हो जाएगा। पटना आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। पटना के बारे में जानना जरूरी है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्या है पटना में? संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पटना में है। पटना में चुन्ना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। चुन्ना पत्थर के लिए आपका प्रसिद्ध है कौन? पटना। और याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना दोस्त, पूर्वी चंपारण में विराट मंदिर अधिक मात्रा में प्रसिद्ध है। विराट मंदिर बहुत मात्रा में प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है, जो GI टैग मिलल है। हाँ, GI टैग मिल गया है इसका। GI टैग मिला है आपका शाही लीची के लिए। मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए सबसे एकदम बेस्ट माना जाता है लीची के लिए। अब देखो, मधुबनी आपका प्रिंटिंग प्रेस से आपका बहुत अधिक मात्रा में प्रसिद्ध है।
सेकंड प्रश्न देखो क्या कहता है। स्वतंत्रता के पूर्व वर्ष 1912 में बिहार के गठन के पश्चात बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? तो आपका सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली था, आपका गवर्नर था। 1912 की बात कह रहा है दोस्त, 1912 की बात कह रहा है। तो अब देखो बंगाल, हाँ, बिहार और बंगाल, ये दोनों देखो कब अलग हुआ था? 1912 में। कब? 1912 में। ये भी याद रखना, 1912 में ही आपका बिहार से बंगाल अलग हुआ था, ये भी याद रखना छठू। बिहार जो है ना, बिहार से झारखंड, झारखंड कब अलग हुआ है ये भी बता दो। कोई बता देगा तो 2 रुपया देंगे। अब बताओ कब अलग हुआ था? हाँ, 15 नवंबर 2000, हाँ 2000 में, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, अब देखो 15 नवंबर के छठू याद रखना क्या मनाते हैं? आपको बिरसा मुंडा मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बिरसा मुंडा दिवस। बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं, बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखना। और क्या होता है, बिहार से ही आपका उड़ीसा अलग होता है। बिहार से ही उड़ीसा अलग होता है। बिहार से कौन अलग होगा? उड़ीसा। कब अलग होगा? 1 अप्रैल, हाँ 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को अलग होता है, ये भी याद रखना। और थोड़ा सुन याद रखना छठू का। अब देखो 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं ये भी याद रखना। 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं ये भी याद रखना। उत्कल दिवस, उत्कल दिवस, उत्कल दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखना। उत्कल दिवस, उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, हो जाएगा ए, हो जाएगा। सारा डाटा याद रखना। बिरसा मुंडा का कार्यकाल होगा ना छठुआ 1899 से 1900, हाँ 1900 हो गया, 1900, ये भी याद रखना। संथाल जनजाति के लिए प्रसिद्ध था। हाँ, ये देखो भारतीय संविधान के अनुसार बिहार में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो बता देना 1952 में। हाँ 1952 में बताना रे छेटुआ, 1952 में आम चुनाव हुआ था। 1951-52 देगा तो 52 ही मारना है। ठीक है, और आगे चलो। हाँ 1954 के फैसला किया जाए, थोड़ा सुन। 1954 में क्या होता है ना छोटू, आपका जीएसटी आता है। जीएसटी यह अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। जीएसटी सबसे प्रथम बार कौन सा देश? हाँ फ्रांस, फ्रांस याद रखना, फ्रांस, फ्रांस से 1954 में। ठीक है, फ्रांस में लागू हुआ था जीएसटी 1954 में है। अब देखो जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, तो कहना कि 4 प्रकार के होते हैं। कितना कितना दर लगा रहता है ये भी बता देना। दर बताओ कितना? हाँ 8%, सॉरी 5%, 5%। अब बताओ 12%, 28% और कितना, सॉरी 18%। अब देखो अब 28% याद रखना, इतना आपका दर है। अब थोड़ा सा दिमाग में रखना, जीएसटी आपका अप्रत्यक्ष कर है। अब देखो भारत में जीएसटी, भारत में
जीएसटी। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना छठवा, 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? जीएसटी दिवस मनाते हैं, दिवस। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाना इसमें, ठीक है? इतना याद रखना है। और राज्य अगर बोलेगा कि भारत राज्य में कौन, तो असम याद रखना। हाँ, भारत राज्य में जीएसटी तो कौन लगाया है प्रथम बार? तो असम लगाया है, ठीक है? इतना आपको याद करना होगा जीएसटी के बारे में। जो भारत का जीएसटी है रे छठुआ, भारत का जीएसटी जो है आपका कनाडा के मॉडल पर आधारित है, ये भी याद रखना। कनाडा के मॉडल पर आधारित है जीएसटी, ये भी याद रखना। भारत के जो जीएसटी हवा ना, ये कनाडा के मॉडल पर आधारित हवा। अब ये भी याद रखना छठो कि अब जो जीएसटी में कोई व्यक्ति चोरी करता है जीएसटी में, तो कितना साल का सजा रहेगा? तो बताना, आपको बताना होगा 5 वर्षों का सजा होगा जीएसटी चोरी करने पर। अब देखो जीएसटी में कितने डिजिट होते हैं, ये भी याद रखना। जीएसटी में कितने डिजिट होते हैं? तो बताना कि 15 डिजिट होते हैं। कितने? 15 डिजिट होते हैं, ये भी याद रखना छोटो, क्योंकि सारा डाटा पूछता है। ये तो जरूरी नहीं ना है कि यही पूछ देगा, एगो हो सकता है अलग भी पूछ सकता है। तो ये सब याद करना पड़ता है, किया नहीं जाता, करना पड़ता है। ये देखो क्या कहता है, बिहार के मुख्यमंत्री जिन्होंने, यहाँ 9 लिखा जाना, 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बताओ ऐसा कौन व्यक्ति है? पलट जा चाचा, पलट जा चाचा, पलटा ही नहीं। ये हमारे मुख्यमंत्री बिहार के श्री नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है? श्री नीतीश कुमार ही हैं। वोट हाल ही में काउंटिंग हुआ है, इसमें सारा यही व्यक्ति बोल रहे थे कि पलट जा चाचा, पलट जा, पलट जा। और ये बेचारे पलटे ही नहीं, फोने नहीं उठा रहे थे, तो कैसे पलट जाते दोस्त। और बहुत खुशी की बात है कि सरकार अच्छा बना हम लोग के लिए, जिनको चुने सक्सेस हो गए अच्छी तरह से। तो ऐसा ही होना चाहिए। मैंने वोट बेकार नहीं किया है आज तक, 1 वोट दिए हैं दोस्त, लेकिन सफल ही बना के दिए। देख लो अभी भी चिन्हानी है, अच्छी तरह से मैंने दबाया था उसको बटन को कि सरकार भला ही जने से तने हो जाए, लेकिन जो हमारे संविधान है वे नियम पर ही काम करे अच्छी तरह से। चाहे किसी का सरकार हो, हम ये नहीं कहते हैं किसी का सरकार हो, वे सिर्फ और सिर्फ संविधान जो लिखा गया है ना, उसी नियम पे चलना चाहिए पूरा देश, ये कहना चाह रहे हैं। लालू यादव प्रथम सीएम थे, प्रथम सीएम थे, ये भी याद रखना। लालू यादव जो है ना आपका प्रथम सीएम थे। और ये कैसा प्रथम सीएम थे ना, यह पुरुष थे, ये भी याद रखना। प्रथम पुरुष सीएम कौन थे तो बताना। हाँ सॉरी, ये देखो राबड़ी देवी थे, महिला था, महिला सीएम प्रथम था, प्रथम, ये भी याद रखना। और पुरुष में कौन थे बताओ? पुरुष में सीएम कौन थे ये भी बताओ रे छुटुआ। श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, हाँ श्री कृष्ण सिंह याद रखना। कौन छठो? श्री कृष्ण सिंह याद रखना, प्रथम सीएम थे।
ठीक है। अब देखो भोला पासवान प्रथम दलित सीएम थे, प्रथम दलित सीएम थे। कौन? भोला पासवान। ये भी याद रखना छोटू। अभी नीतीश कुमार तो है ही, ठीक है। अब देखो और आगे समझने का प्रयास करना छोटू। लालू यादव नहीं था दोस्त, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह था। बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को। हाँ, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जानते हैं श्री कृष्ण सिंह को। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पड़ जाता है, प्रश्न पूछता है एग्जामों में, तो घबराना नहीं है और टिकअप अच्छी तरह से करना है इसको। बिहार में कितने परमंडल हैं? बताओ कितने हैं? बिहार में कितने परमंडल हैं? तो 9 टिकअप करना। 9 को आपका जो है ना परमंडल है। हाँ, 9 गो। प्रखंड कितने हैं? प्रखंड। अनुमंडल बताओ, अनुमंडल कितने हैं? प्रखंड आपका कितना है ये बताओ। हाँ, 534। अनुमंडल कितना है? 101 गो। हाँ, 101 याद रखना। अब बताओ छोटू, क्लियर हुआ कि ना हुआ ये बताओ। बिहार में बताओ लोकसभा की सीट। बिहार में लोकसभा सीट बताओ कितना है लोकसभा की सीट? 40। और राज्यसभा की सीट बताओ। बिहार में राज्यसभा के सीट कितना है ये भी बताना। बताओ अच्छी तरह से। 16 गो। कितना है? 16 गो। विधानसभा की सीट बताओ। बिहार में विधानसभा के सीटों की संख्या बताओ कितना है? 243। कितना है? 243 याद रखना। अब देखा छोटू, अब देखा बिहार में ही, हाँ, विधान परिषद के बिहार में ही विधान परिषद की संख्या बताओ कितना है? 75 याद रखना। 75, ठीक है। अब लोकसभा के कुल सीट बताओ। लोकसभा का कुल सीटों की संख्या बताओ कितना है? बताओ। 543 है रे छुटवा। ऐसे करबा तो बियाहवा न होतवा, ऐसे करबा तो बियाहवा न होतवा, पढ़े पढ़तवा, ठीक है। तो अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा दोस्त, तभी आपका सिलेक्शन होगा तो अच्छा, हाँ, मंजिल अच्छा मिलेगा ना। अब देखो यहाँ क्या होता है। यहाँ हो गया लोकसभा, राज्यसभा का कुल सीट, राज्यसभा का कुल सीट
सीटों की संख्या। बताओ क्या होगा छोटू? 243, ये भी याद रखना, 243 ये याद रखना। तो इतना डाटा याद रखते हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ से प्रश्न पूछता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या आपका इतना है, 10.41 करोड़ भी कह दीजिएगा ना दोस्त तो आपका चलेगा, ठीक है? इतना चलेगा बिहार में, आपका इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, 10 करोड़। ये देखो क्या कहता है, हरिहर सुब्रह्मण्य स्टेडियम कहाँ स्थित है? गया स्थित है, गया स्थित है छिटुआ, कहाँ? गया। अब ये भी याद रखना, पटना संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान आपका पटना में ही है। पटना चुन्ना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, चुन्ना पत्थर, चुन्ना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है, ये भी याद रखना, ठीक है? अब ये याद रखना बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? तो कहना कि पटना में ही है रे छटुआ, पटना में ही गंगा नदी, पटना में ही गंगा नदी 99 किलोमीटर बहता है, 99 किलोमीटर बहता है। सबसे लंबाई अगर देखा जाए ना तो पटने में ही बहता है गंगा नदी, 99 किलोमीटर, ठीक है? और गंगा नदी 12 जिलों से होकर बहता है, 12 जिलों से होकर बहता है गंगा नदी, ये याद रखना। नेपाल की सीमा से लगे जिलों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा 7। देखो नेपाल से सीमा लगता है बिहार का, नेपाल की सीमा बिहार से हाँ लगता है 726 किलोमीटर, 726 किलोमीटर, ठीक है? कितने? 7 जिलों से होकर बहता है, 7 जिलों से प्रवाहित होता है, ठीक है? 7 जिलों से होकर प्रवाहित होता है। अब थोड़ा सुनाओ याद रखना। अब झारखंड से बताओ, झारखंड से बताओ। हाँ, 8 जिलों से होकर प्रवाहित होता है। अब देखो झारखंड हो गया, अब देखो आपका यूपी से 8 जिलों से होकर प्रवाहित होता है, जिलों से होकर प्रवाहित होता है। और वेस्ट बंगाल से याद रखना, वेस्ट बंगाल से बताओ कौन कौन वेस्ट बंगाल से हैं, ये भी कमेंट में डालना। वेस्ट बंगाल से कितने बच्चे हैं ये भी बताना। कटिहार हो गया, कटिहार, और क्या हो गया? किशनगंज हो गया, और क्या हो गया? 3 गो होता है, 3 जिलों से प्रवाहित होता है। कितना से? 3 जिलों से, तीनों जिला से, ठीक है? कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया
पूर्णिया से होकर प्रवाहित होता है, ये भी याद रखना छठुआ। आपका 7 करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहाँ हसन शाह की मजार कहाँ स्थित है, ये बताओ। आपका गया में ही याद रखना। हसन शाह की मजार कहाँ स्थित है, गया में। विष्णुपद मंदिर यहीं है, विष्णुपद मंदिर आपका गया में ही स्थित है। गया आपका गर्म तथा ठंडा जिला है, गर्म तथा ठंडा। ठंडा बोला जाता है, गया को ही बोला जाता है। गया में ही गौतम बुद्ध भगवान का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बुद्ध भगवान का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था निरंजना नदी के तट पे, नहीं यही ना, निरंजना नदी के तट पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ये भी याद रखना। निरंजना नदी को ही क्या कहेंगे, फल्गु नदी कहेंगे, फल्गु नदी कहा जाएगा, फल्गु नदी कहा जाएगा निरंजना नदी को, ये भी याद रखना छठुआ। ठीक है, आपका गया में ही पड़ता है। अब देखो रोहतास, सीतामढ़ी और भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। ठीक है, सिल्क सिटी, भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है, भागलपुर को। ठीक है, अब देखो सीतामढ़ी, सीता माता का प्रतिमा बना है, सीता माता का सबसे बड़ा प्रतिमा बना है इनका, सीतामढ़ी में सबसे बड़ा मूर्ति बना है। अब रोहतास, ये याद रखना, रोहतास गया ही आपका करेक्ट आंसर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एवं जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों कौन सा है, तो बताओ कौन सा है। कटिहार है, कैमूर है, नवादा है, गया है, बताओ कौन होगा। सारे बच्चे जवाब देना। अनुसूचित जातियां वाला सबसे ज़्यादा अगर कहेगा ना तो गया ही मारना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कटिहार से गंगा नदी निकल जाता है, गंगा नदी कटिहार से समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। हाँ, क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं बाबू। ख़राब हम कब पढ़ाए हैं बताओ, सब घड़ी तो हम अच्छे पढ़ा रखे हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित बिहार में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम आपका पूर्णिया हो जाएगा, पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया याद रखना, न्यूनतम साक्षरता। थोड़ा स्लाइड लेके बताना चाहते हैं। साक्षरता बिहार में कितने साक्षरता है, बिहार में बताओ। भारत में तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, हाँ, अगर भारत की बात कहे, भारत पर लिया जाए तो बिहार सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, राज्य है। ठीक है, ये देखो बिहार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है।
वाला राज्य है। ये याद रखना छोटू, क्या है? राज्य है। अब थोड़ा सा दिमाग में याद रखना, कुल साक्षरता है कितना बिहार में? बिहार में है कितना? तो 61%। कितना? 61% याद रखना। अब देखो पुरुष 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 की बात किया जाए, पुरुष और एक महिला, महिला की बात किया जाए, पुरुष में कितना है? 71%। 71% पुरुष, ठीक है। अब देखो महिला में 50.5% याद रखना, 50.5% याद रखना, ठीक है। कभी आपको 53%, 5% भी दे सकता। तो आपको ये दोनों डाटा याद रखना है अच्छी तरह से। 51 होगा, 51, हाँ 51%, 51। और क्या करना, इतना परसेंट आपका वैल्यू याद रखना, ठीक है। सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? बिहार की बात किया जा रहा है दोस्त, बिहार की बात किया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता अगर देखा जाए ना तो रोहतास है, रोहतास। और सबसे कम अगर साक्षरता देखा जाए तो बताओ किसको देगा? पूर्णिया है, पूर्णिया। ये भी याद रखना, ठीक है छोटू। इतना डाटा याद रखना, इलेवन में रखना, अपना दिमाग में, माइंड में रखना, ठीक है। सारा डाटा आपको याद रखने के बाद में ही आपका जॉब लगता है, मास्टर माइंड बने पड़ता है। तो आपका कौन हो जाएगा? पूर्णिया। सीता माता के प्रतिमा बन रहा है कहाँ, आपको ये भी बताना। सीता माता के प्रतिमा, सीता माता का मूर्ति सबसे बड़ा बन रहा है तो आपको सीतामढ़ी में ही बन रहा है, ठीक है। ये भी याद रखना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? बताओ 61 पॉइंट ये हुआ कि ना हुआ? हाँ, रोहतास सबसे ज़्यादा है, रोहतास। कितना है छोटू बताओ? रोहतास, हाँ रोहतास सबसे ज़्यादा है, 73%, 73% साक्षरता है, ठीक है। पूर्णिया सबसे कम है, कम पूर्णिया, पूर्णिया याद रखना, ठीक है। बिहार में हाँ कुल कितना जनसंख्या है बिहार में? बिहार में कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या 10 करोड़ है। 10.41 करोड़ कहेंगे ना, यहाँ लिख देते हैं 10.41 करोड़, हाँ परसेंट लिखा रहा है, करोड़ हो जाएगा, करोड़, ठीक है दोस्त। इतना याद रखना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो लिंगानुपात सबसे अधिक अगर देखा जाए तो गोपालगंज के हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज के। हाँ लिंगानुपात, लिंगानुपात के बारे में थोड़ा जानना है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या, ये भी याद रखना। अब देखा छोटू कितना, अब देखा आगे थोड़ा सा देखा, ठीक है। अब लिंगानुपात है कितना? लिंगानुपात 900
918 ये भी याद रखना। बाल लिंगानुपात बताओ, बाल लिंगानुपात, हाँ बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात बताओ कितना है? 935, ये भी याद रखना, 935 ही याद रखना होगा आपको, ठीक है। बताओ कहीं दिक्कत है? जरा सा भी, थोड़ा सा भी। और हाँ क्या बोल रहे हैं कि सर सबसे कम लिंगानुपात किसका है? अरे छठुआ बेसिक आपका देखो ज़्यादा, क्या है? ज़्यादा, ज़्यादा मैंने बता दिया, अब कम ना बताएंगे, कम लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या है? कम लिंगानुपात किसका है? बिहार की बात किया जा रहा है, बिहार के। अगर भारत के कहा जाता ना तो केरल मारते, ठीक है। 1024 भूलेंगे ही नहीं उसको। अब देखो इसको, केरल लिंगानुपात में अधिक मात्रा में है दोस्त। अब देखो यहाँ पर बिहार कम लिंगानुपात बताओ, सबसे कम तो मुंगेर हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा दोस्त। अब बताओ किशनगंज, किशनगंज वारसा अधिक होता है, वारसा अधिक होता है, अधिक होता है, क्या होता है? वारसा अधिक होता है, अधिक मात्रा में वारसा फैलता है। बिहार में सबसे ज़्यादा किशनगंज में ही होता है वर्षा, ठीक है। अररिया जो है ना नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। माउंट मैन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? माउंटेन ऑफ मैन किन व्यक्ति को कहा जाता था? और अच्छी तरह से समझना है दोस्त। माउंटेन मैन दशरथ मांझी को कहा जाता है। माउंटेन मैन दशरथ मांझी को कहा जाता है। अब इनको पत्नी का क्या नाम था? पत्नी को क्या नाम था? फागुनी, फागुनी नाम था। अब क्या होता है ना, एक पहाड़ रहता है, पहाड़, अब फागुनी की डिलीवरी होता है। ये दशरथ जी बोलते थे कि तुम तो हमको जान हो रे जान, तुम हमको जान है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, फागुनी की डिलीवरी होता है, बच्चा होने वाला था। इन्होंने दशरथ मांझी ने कहा किया कि दूर सफ़र तय करने पड़ा, 15 किलोमीटर तय करने पड़ा। कितना? 15 किलोमीटर दूरी तय करने पड़ा। और पैदल, उस समय गाड़ी बहुत कम चलता था ना, तो आपको 15 किलोमीटर लॉन्ग दूरी तय करने पड़ा। और फागुनी के डेट हो जाता है, और डेट होता है तो दशरथ मांझी वहाँ से पागल हो जाते हैं। पहले बोलते थे दशरथ मांझी कि तुम तो हमको जान हो रे। अब वहाँ पर क्या होता है, इसको डेट हो जाता है दोस्त, डिलीवरी के समय। अब वहाँ पर इसे क्या होता है कि पहाड़ के कारण ही इन्हें 15 किलोमीटर अधिक दूरी तय करना पड़ा, ताकि आपका 2 किलोमीटर भी नहीं पड़ता, आपका तिरछे मारता। अगर तिरछे मार लेते, पहाड़ नहीं रहता, तो फागुनी की जान बच जाता। जैसे वहाँ हॉस्पिटल में जमा करते हैं, मतलब वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं ना फागुनी, वहीं पर ही उसका डेट हो जाता है। दूरी अधिक तय करना पड़ा दोस्त। तो बताओ, जाहिर सी बात है, किसी व्यक्ति का डिलीवरी होता है तो बताओ दूरी तय करेगा अधिक मात्रा में, तो उसको मृत्यु होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। तो वहाँ पर इससे क्या होता है, पहाड़ जो होता है ना, पहाड़ के कारण ही 15 किलोमीटर दूरी अधिक तय किए थे। अब वहाँ पर इससे क्या होता है, पहाड़ को सोचे और पगला, थोड़ा पागल टाइप के हो गए उस समय, और यह पहाड़ को उखाड़ फेंके थे। पहाड़ को 15 किलोमीटर को 2 किलोमीटर में बदल देना बहुत कितना कठिन की बात है। बहुत बड़का पहाड़ था, उसको कटिंग करते करते 2 किलोमीटर में बदल दिए। तो ऐसा हमारे बिहार में है। कौन है? तो माउंटेन मैन ऑफ दशरथ मांझी, इन्हीं को कहा जाता है। बताओ, जिसके लिए प्यार किया वे व्यक्ति प्यार में ही खो गए, तो अब बताओ ये रह के क्या करेंगे? पहाड़ को न तोड़ेंगे तो कौची तोड़ेंगे? तो बताओ, ये एक तरफ से अच्छा काम किया। अब वहाँ पर जाइएगा ना तो रोड इतना प्लेन बना है, इतना अच्छा बना है, इतना खूबसूरत बना है कि मत कहिए, 2 किलोमीटर में ही बदल दिए। तो ऐसा व्यक्ति हमारे बिहार में ही उत्पन्न होते हैं, आर्यभट्ट बनते हैं।
बिहार विभूति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बिहार विभूति, बिहार केसरी किसको कहते हैं? हाँ, बिहार केसरी, बिहार केसरी किसको कहते हैं दोस्त बताओ? श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं बिहार के केसरी। अब थोड़ा सुन और याद रखना, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या क्या कहते हैं ये भी याद रखना छठुआ, एग्जाम में पूछता है बहुत। राजेंद्र प्रसाद को क्या क्या कहते हैं? देखो यहाँ आजाद शत्रु कहा जाता है, हाँ शत्रु कहा जाता है। एक तो हो गया। बिहार की गांधी कहा जाता है, बिहार की गांधी, गांधी जी कहा जाता है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और क्या कहा जाता है ये भी याद रखना, बिहार के गांधी तो हो ही गए, देश रत्न कहा जाता है, देश रत्न, देश रत्न कहा जाता है। एक और क्या कहा जाता है? राष्ट्र की गहना, राष्ट्र की गहना, राष्ट्र की गहना कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को। हाँ, अब देखो, अब देखो इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक बिहार की निर्माता, आधुनिक, आधुनिक बिहार की निर्माता, आधुनिक बिहार के निर्माता किनको कहा जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इनको क्या हुआ था ना, 9 दिसंबर, हाँ 9 दिसंबर 1946 को रे छठुआ, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को इनको काची चुना गया था संविधान सभा में। हाँ, इनको अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो 389 सदस्यों में से अगर बुजुर्ग देखा जाए तो हमारे बूढ़ा व्यक्ति यही थे और यही अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। अब देखो 11 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक होता है, जेकरा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना जाता है, अध्यक्ष। अध्यक्ष चुना जाता है, वो अस्थाई चुना जाता है। तीसरा बैठक में होता है ना आपका 13 दिसंबर 1946 को। कब होता है? 13 दिसंबर 1946 को होता है। अब बताओ तनि सुन, यहाँ से बताइए छोटू, यहीं से तनि सुन बताइए हमरा। अब देखा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या चीज? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और यह स्वीकार कब कर लिया गया था ये भी याद रखना। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को, और 26 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को, ठीक है। इतना याद रखना छठुआ, इतना याद रखना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा, थक के मत बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मंजिल का मज़ा भी आएगा। दोस्त कॉपी पेस्ट मत करे बेटा, कॉपी पेस्ट करेगा तो बहुत मार मारेंगे। अधिक मात्रा में बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बताओ कितना गलती कर रखे हैं कि नहीं करते हैं। ये हो गया था, हाँ नहीं हुआ था,
ये क्या कह रहा है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको आधुनिक बिहार का निर्माता कहते हैं, आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ये भी याद रखना। अब देखो, हाँ, जननायक किसको कहते हैं, जननायक किसको कहेंगे, कर्पूरी ठाकुर को, कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाने जाता है। अब ये भी याद रखना रे छटुआ, कर्पूरी ठाकुर तो ये है जननायक। इनको कब 2024 में भारत रत्न मिला, रत्न मिला 2024 में। अब जयप्रकाश नारायण को बताओ, जयप्रकाश नारायण कब मिला, भारत रत्न कब मिला, भारत रत्न, हाँ बताओ अच्छी तरह से, 1999 में भारत रत्न मिला था। जयप्रकाश नारायण को क्या कहते हैं, लोकनायक कहते हैं, लोकनायक कहा जाता है। जयप्रकाश को नारायण को कैसे कहेंगे, लोकनायक कहा जाएगा छिटुआ। अब बताओ, अब इनको मैग्सेस पुरस्कार मिला था, मैग्सेस पुरस्कार मिला था, बताओ क्या, हाँ कब मिला था, अब बताना, 1965 में मिला था, ये भी याद रखना। एक राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला, ये बताओ, भारत रत्न कब मिला, भारत रत्न कब मिला इनको, भारत रत्न बताओ। 1962 मेरे छिटवा, बियाह ना होगा, पढ़ेगा नहीं तो नहीं होगा, तो पढ़ना है अच्छी तरह से, ठीक है। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण, ठीक है, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण को कहा जाता है, ये भी याद रखना, गलती नहीं मारना है, ठीक है। ये देखा, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेस पुरस्कार मैंने बोला था ना कि मिला था, हाँ ये हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। दिल दिया है तेरी कसम से तो चुरा लेना। ये देखो, बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण सिंह, ये हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे। इनको सच्चिदानंद सिन्हा को क्या कहते हैं, आधुनिक बिहार का निर्माता, आधुनिक बिहार का निर्माता, ठीक है, ये भी याद रखना छिटवा। राजेंद्र प्रसाद को तो मैंने बताया था, अजात शत्रु, अजात शत्रु के नाम से जाने जाता है। देश रत्न कहा जाता है, देश रत्न, बिहार की गांधी, बिहार की गांधी कहा जाता है। राष्ट्र की गहना कहा जाता है, ये भी याद रखना, राष्ट्र की गहना हमारे राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है। अब बताओ, बिहार, हाँ, बिहार विभूति किनको कहते हैं ये भी बता दो। अनुग्रह नारायण को याद रखना, अनुग्रह नारायण।
अनुग्रह नारायण याद रखना, बस इतना ही याद रखना। जननायक कर्पूरी ठाकुर, हाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये भी याद रखना, ठीक है। ये सारा डाटा याद रखना, आपका ये निभल में हो जाएगा। चलो आगे। तो आज भर इतना ही दोस्त। 20 में आप लोग कितने सही कर पाए और हमें कमेंट में डालना है और बताना है। सारे बच्चे को मैं देखूंगा अच्छी तरह से, सारा बच्चे को मैं कमेंट पढ़ता हूं दोस्त। आप लोग बीच में बोलते रहते हैं सर कमेंट नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। सारा व्यक्ति को पढ़ता हूं दोस्त, लेकिन हाँ अभी बताओ पढ़ाने का समय है तो मैं कमेंट ही पढ़ते रहूं तो बताओ कैसे होगा, नहीं हो सकता है ना। तो आपको कमेंट सबके पढ़ता हूँ, लेकिन हाँ रात में सारा व्यक्ति को कमेंट पढ़ लेता हूँ दोस्त। तो न्यू बच्चे जुड़े थे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्त और लाइक कर दे, अधिक मात्रा में शेयर कर दे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से अधिक मात्रा में शेयर कर दे दोस्त। तो शेयर जितने कीजिएगा उतना ही क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा दोस्त। ये हमको लिए तो तन्नी सी थोड़ा सा ज़रा सा हमको लिए काम कर सकते हैं ना, इतना तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त। तो मिलते हैं कल दोस्त इसी टाइम में, इसी मोहब्बत के साथ मिलूँगा दोस्त। आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रहें। थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए हमसे। इसी तरह से मेहनत करते रहें। जिस लगन से आप लोग जुड़े थे, उस लगन से तैयारी कर रखे थे, उसी लगन से आप लोग मेहनत करते रहें और सफलता प्राप्त करें दोस्त। बताओ जो मेहनत करेगा ही नहीं उसको सफलता कैसे मिल सकता है। जो मेहनत करेगा उसी का रंग लाता है। मेहनत किया नहीं जाता है, करा जाता है। इतना याद रखना, माइंड में सेटअप करना दोस्त। तो थैंक्स दोस्त हमसे जुड़ने के लिए।